जय हिंद साथियों। बिहार पुलिस के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है। आज के सेट में आपको टोटल 50 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है आज के सेट में, ठीक है। आज का क्लास आप लोग मिस मत कीजिएगा, क्योंकि आप लोग थोड़ा देखते और चले जाते हैं, ना ही सपोर्ट करते हैं आजकल। थोड़ा सपोर्ट कर दीजिए, अपने दोस्तों को शेयर जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। सारा सेशन को लगातार आप बने रहिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न मिलेगा आपको देखने को। आज वही प्रश्न है, केवल जो है आपको एग्जाम में छपने वाला प्रश्न होता है, वही प्रश्न को उठाएगी आज के सेट में। जिनका भी एग्जाम आपका जो है 1 अक्टूबर को है, आप लोग आज का क्लास जरूर देखिएगा। केवल इसमें बताएं आपको सिलेक्टेड प्रश्न है, जो कि इसमें से एग्जाम में आपका आने वाला प्रश्न, वही प्रश्न आपको रखा गया है। न्यू पैटर्न आधारित पर है। रोज आपको 8 बजे मिलने वाला ये क्लास है। देखिए, आपको पीडीएफ के लिए चाहते तो आप ज्वाइन कर लीजिए टेलीग्राम, वहाँ पे आपको मैसेज कीजिएगा, आपको मिल जाएगा वहाँ पे पीडीएफ इनका, ठीक है। चलिए हम समय ना बर्बाद करते हुए डायरेक्ट चलेंगे क्वेश्चन की ओर में। एक बात आपको और कहना चाहते हैं, आप लोग लूसेंट का प्रैक्टिस सेट नहीं कर रहे हैं तो जाइए प्लेलिस्ट को चेकआउट कीजिए, वहाँ पे बहुत सारा लूसेंट रखा गया ऑब्जेक्टिव का, वहाँ पे जाकर इनका प्रश्न को रिवीजन कीजिए। जो कि प्रश्न वो है प्रीवियस ईयर सारा प्रश्न है, जो कि एग्जाम में पूछा गया और पूछ चुका है, वो सारा प्रश्न वहाँ पे रखा गया। आप जाकर वहाँ पे रिवीजन कीजिए और वहाँ का लाभ उठाइए। चलिए समय ना बर्बाद कर दो, डायरेक्ट चलिए सेशन की ओर में। आपको पहला प्रश्न देखने से पहले आपको जो है इसको अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। उसका तब राइट आपको कमेंट में आपको बताना इसका आंसर क्या होगा। चलिए स्टार्ट कीजिए। अभी लाइक ना किया, लाइक कर दिए सेशन को। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न को पढ़िए, इसके बाद आपको आंसर बताना पड़ेगा। प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा विषय जो है केंद्र सूची में नहीं है। आपको पूछा है केंद्र सूची में कौन सा जो है नहीं है। ऑप्शन को देखिए, आपको बताना पड़ेगा केंद्र सूची में कौन इनमें से नहीं है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, इनमें से जो है आपका प्रश्न कहता है संविधान में 3 सूचियों में उल्लेख है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। इनमें से जो है मजदूर संगठन समवर्ती सूची में शामिल नहीं है। इनका जो है राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाता है, सभी याद रखिएगा। इसका जो है राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाता है, जो कि केंद्र सूची में शामिल नहीं है। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं, राइट आंसर क्या होता है। प्रश्न कहता है कि संसदीय शब्दावली में है समापन से क्या आशय है। आपको क्वेश्चन कहता है संसदीय शब्दावली में समापन से क्या आशय है। आपको 2 नंबर का राइट आंसर बताना चाहिए, राइट आंसर क्या होता है। देखिए, कहता है कि संसदीय शब्दावली में समापन का आशय है कि किसी प्रस्ताव की चर्चा पर रोक। इसका जो है राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाता है। सभी याद रखिए। 2 का जो है राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी नंबर होगा, 2 का, सभी याद रखिएगा। देखिए 3 का प्रश्न क्या कहता है, एक बार 3 का प्रश्न को देख लीजिएगा। प्रश्न कहता है दिलवाड़ा मंदिर कहाँ पर स्थित है। आपको बता देना चाहिए। 4 ऑप्शन दिया हुआ है सामने में, इनको राइट आंसर बता दिए कमेंट में कि इसका क्या है राइट आंसर होता है। प्रश्न कहता है दिलवाड़ा मंदिर कहाँ पर स्थित है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं, आपको बताते चलिए 3 नंबर का राइट आंसर क्या होता है। देखिए 3 का जो है राइट आंसर आपका हो जाता है माउंट आबू, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होता है। कुछ पॉइंट को आप सुनिए और नोट कर लीजिएगा, बहुत अच्छा प्रश्न आपको बताने वाले हैं। दिलवाड़ा का जो मंदिर राजस्थान माउंट आबू के निकट स्थित है। पूछा जाता है किस राज्य में, तो आप लोग बता देना चाहिए राजस्थान में है, माउंट आबू के निकट स्थित है। इन्हें जो है जैन मंदिर का निर्माण 11वीं और 13वीं सदी में मध्य युग, पूछा जा रहा है कि मध्य जो है वस्तुपाल और तेजपाल द्वारा किया गया था, ठीक है। आप लोग याद रखिएगा सारा प्रश्न को। ये पूछा जाता है कहाँ पे है, तो आपको बता देना चाहिए राजस्थान में स्थित है, ठीक है, माउंट आबू। चलिए 4 का देखिए प्रश्न को क्या कहता है। 4 का प्रश्न को देखिएगा। 4 का प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से किस राष्ट्रपति ने लगातार 2 बार राष्ट्रपति पद का संभाला था। आपको बता देना चाहिए 2 बार राष्ट्रपति कौन अपना पद को संभाल रखा था, आप लोग को बताना चाहिए, ठीक है। 4 नंबर का राइट आंसर क्या होता है, आपको बता देना चाहिए राइट आंसर क्या होगा, ठीक है। चलिए आप लोग बता दिए होंगे। 4 का जो है राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाता है सी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाते हैं। भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये 2 बार लगातार आपका राष्ट्रपति पद का संभाले। कार्यकाल इसका पूछा जाता है, तो आप लोग सभी कॉपी में नोट कर लीजिएगा। 26 जनवरी 1950 से लेकर 13 मई 1962 तक लगातार वो रहे, बने राष्ट्रपति पद पर बने रहे। पूछा रहा है एक दूसरा कहता है, यहाँ पे पॉइंट कहता है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का कार्यकाल पूछ लें। आपका यहाँ पे जो देख रखा ऑप्शन नंबर ए में, तो इसका जो है कार्यकाल होता है 13 मई 1962 से लेकर 13 मई 1967 तक ये कार्यकाल रहा इनका। जाकिर हुसैन का कार्यकाल रहा कब से कब तक, 13 मई 1967 से लेकर 3 मई 1969 तक, ये तीनों का कार्यकाल था। आप लोग कॉपी में नोट कर लीजिएगा। चलते हैं हम लोग 5 का क्वेश्चन क्या कहता है, एक बार देख लीजिए। देखिए क्वेश्चन 5 का जो प्रश्न कहता है, प्रश्न को पढ़िएगा तभी राइट आंसर बताइएगा। प्रश्न कहता है भारतीय आज़ादी के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे। आपको बता देना चाहिए 5 नंबर का राइट आंसर क्या होता है। पूछा रहा है कि भारत का आज़ादी के समय, जो पूछा जा रहा है कि भारतीय आज़ादी के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे। इसका देखिए राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, क्लीमेंट इटली हो जाता है, जो कि इनका वर्ष था 1945 से लेकर 1951 तक मध्य ब्रिटेन के प्रधानमंत्री रहे थे, ठीक है। सभी याद रखिएगा। देखिए क्वेश्चन 6 से जो प्रश्न कहता है, एक बार पढ़ लीजिएगा क्वेश्चन 6 का प्रश्न। निम्नलिखित में से किस विदुषु ने वाद विवाद में अजय अज्ञवाल्व को चुनौती दी थी। आपको 6 से जो है राइट आंसर क्या हो जाता है, आपको कमेंट में बता देना चाहिए। बहुत अच्छा प्रश्न है, ठीक है।
देखिए 6 जो है ऑप्शन नंबर डी नंबर गागरी हो जाता है, सब याद देखिएगा, ऑप्शन नंबर डी गागरी हो जाता है 6। ठीक है। 7 का प्रश्न को देखिएगा, 7 का प्रश्न क्या कहता है, लिखते हैं यहाँ पे कि बंद का जुलूस एवं संचालन को भारत में पहली बार किस उच्च न्यायालय को अवैध ठहराया था। 7 का जो है राइट आंसर क्या होता है, कमेंट बता दीजिएगा। ठीक है। प्रश्न पूछता है कि बंद का जुलूस एवं संचालन को भारत में पहली बार किस उच्च न्यायालय को अवैध ठहराया था, पूछा रहा किस उच्च न्यायालय को, आपको बताना चाहिए। यहाँ पे देख रखा है किस उच्च न्यायालय को अवैध ठहराया था। 4 ऑप्शन में से राइट आंसर क्या होता है, कमेंट बता दीजिएगा। बहुत अच्छा प्रश्न भी है। ठीक है। देखिए इसका जो ही राइट आंसर हो जाता है केरल उच्च न्यायालय, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होता है, सभी याद देखिएगा। 7 का ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होता है, केरल उच्च न्यायालय हो जाता है। 8 का देखिए प्रश्न क्या कहता है, 8 का प्रश्न को देखिएगा। प्रश्न कहता है कि 13वीं शताब्दी में राजस्थान के माउंट आबू में प्रसिद्ध दिलवारा मंदिर किसने बनवाया था। प्रश्न बहुत अच्छा प्रश्न है, पूछ लेता है। 8 नंबर का प्रश्न जो है आपको प्रश्न बहुत अच्छा प्रश्न भी है। 13वीं शताब्दी में पूछा राजस्थान के माउंट आबू में प्रसिद्ध दिलवारा मंदिर किसने बनवाया था। 8 नंबर का जो है राइट आंसर क्या होता है, कमेंट बता दीजिएगा। बहुत अच्छा प्रश्न भी है। ठीक है। कुछ पॉइंट को सुनिए तभी राइट आंसर बताइए आपसे भी। ठीक है। राजस्थान के माउंट आबू के प्रसिद्ध दिलवारा मंदिर का निर्माण वस्तुपाल और तेजपाल ने करवाया था। किसने करवाया था, वस्तुपाल और तेजपाल। देखिए इसका ऑप्शन तो देख रखा है तेजपाल, ऑप्शन नंबर डी जो है राइट आंसर हो जाता है। कहीं के वस्तुपाल भी दे तो आप लोग टिक कर दीजिएगा। प्रश्न को फिर रिपीट करते हैं, देखिए आंसर को, सॉरी। राजस्थान के माउंट आबू में प्रसिद्ध दिलवारा मंदिर का निर्माण वस्तुपाल और तेजपाल ने करवाया था, सभी याद रखिएगा। 9 का देखिए प्रश्न क्या कहता है, 9 नंबर का प्रश्न को देखिएगा, राइट आंसर क्या कहता है। GIS किसका लघु रूप है, मतलब पूछा रहा फुल फॉर्म किसका है, GIS का, आपको बता देना चाहिए राइट आंसर क्या होता है 9 नंबर का। ठीक है। देखिए इसका जो है राइट आंसर होता है जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम हो जाता है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होता है GIS का फुल फॉर्म। ठीक है। एक ना एक फुल फॉर्म पूछ ही लेता है, इसलिए आप लोग इसको जरूर याद रखिएगा। ठीक है। देखिए 10 का जो प्रश्न कहता है अमोघ वर्ष एक प्रसिद्ध है, आपको कमेंट बताते चलना है 10 नंबर का राइट आंसर क्या होता है। प्रश्न पूछा जरा आपसे अमोघ वर्ष एक प्रसिद्ध है, 10 का राइट आंसर क्या हो जाता है। 10 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी राष्ट्रकूट राज थे, आपका जो है राजा थे, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होता है, सभी याद रखिएगा। 10 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाता है। 11 का प्रश्न को देखिएगा, 11 का प्रश्न क्या कहता है, लिखते हैं यहाँ पे क्या, तिरुपति किस पहाड़ी की घाटी में स्थित है। 11 का राइट आंसर क्या होता है, कमेंट में बता दीजिएगा। प्रश्न पूछा रहा है 11 का कि तिरुपति जो है किस पहाड़ी की घाटी में स्थित है, आपको 11 का राइट आंसर क्या हो जाता है, आप सभी कमेंट में बता दीजिएगा। ठीक है। देखिए इसका जो है हो जाता है आपका जो ऑप्शन नंबर सी सेचालम पहाड़ी हो जाता है, सभी याद रखिएगा। ठीक है। देखिए 11 का जो है राइट आंसर होता है सेचलम पहाड़ी हो जाता है, ऑप्शन नंबर सी, सभी याद रखिएगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न था, आप लोग कमेंट में जो इसको कॉपी में जो इसको नोट कर लीजिएगा कॉपी में, ऐसा प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। तिरुपति किस पहाड़ी की घाटी में स्थित है, तो आपको बता देना चाहिए सेचलम पहाड़ी में स्थित है, सभी याद रखिए। 12 नंबर का जो प्रश्न कहता है यहाँ पे देखिएगा सारण जो सिंचाई नहर निकलती है, आपको बताना चाहिए 12 नंबर का राइट आंसर क्या होता है। पूछा रहा है कि सारण सिंचाई नहर निकलती है, 12 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाता है, कॉपी में आप लोग बता दीजिएगा, सॉरी कमेंट बता दीजिएगा राइट आंसर क्या होता है। देखिए इसका जो है राइट आंसर हो जाता है 12 नंबर का ऑप्शन नंबर डी, सभी याद रखिएगा। गंडक से निकलती है, सभी याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होता है, गंडक से निकलती है सारण सिंचाई नहर, सभी याद रखिएगा। 13 का जो प्रश्न कहते हैं यहाँ पे देख लीजिए 13 का, स्वेज नहर किसे जोड़ती है, आपको बता देना चाहिए स्वेज नहर किसे जोड़ती है। 13 का राइट आंसर क्या होता है, कॉमेंट में आप लोग बताते चलिएगा। बहुत अच्छा प्रश्न भी है, इंपॉर्टेंट सारा प्रश्न है। 13 का राइट आंसर हो जाता है, देखिए ऑप्शन नंबर बी लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ता है, आप लोग ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर बता दिए होंगे, तो बहुत अच्छा प्रश्न है। ठीक है। स्वेज नहर किसे जोड़ती है, आपको बताना चाहिए ऑप्शन नंबर बी लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ती है। 14 का जो प्रश्न कहते हैं यहाँ पे देखिएगा, पूछता है यहाँ पे कि तारे पूर्व से पश्चिम में किस कारण ज़्यादा दिखते हैं, आपको बताना चाहिए 14 नंबर का जो है राइट आंसर क्या होता है। प्रश्न पूछा रहा है कि तारे पूर्व से पश्चिम में किस कारण ज़्यादा दिखते हैं, आपको 14 का राइट आंसर क्या हो जाता है, कमेंट में आप लोग बता दीजिएगा। ठीक है। देखिए पूछा जा रहा है कि तारे पूर्व से पश्चिम की ओर घूमते नजर आते हैं क्योंकि पृथ्वी जो पश्चिम से पूरब की ओर घूम रही है, इसीलिए इसका जो है राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होता है। पृथ्वी पश्चिम से पूर्व ओर घूम रही है, ऑप्शन नंबर डी होता है 14
14 का। 15 का जो प्रश्न क्या है, देखिए प्रश्न कहता है 15 नंबर का आपको बताना चाहिए, कहता है कि किसके शासनकाल के दौरान वेन त्यासंग ने चालुक्य साम्राज्य की यात्रा की थी। 15 का राइट आंसर क्या हो जाता है आपको बता देना चाहिए। बहुत अच्छा प्रश्न है, ठीक है। 15 का आप लोग देख लीजिए प्रश्न को, इसका राइट आंसर क्या हो जाता है आप लोग बता दीजिएगा कॉमेंट में, ठीक है। 15 का देखिए राइट आंसर हो जाता है पुलकेशिन द्वितीय हो जाता है, सभी याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर क्या था, ऑप्शन नंबर डी हो जाता है 15 का, सभी याद रखिएगा। 16 का जो प्रश्न कहता है स्वतंत्र भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन था आपको बताना चाहिए। 16 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाता है। प्रश्न आपसे कहता है यहाँ पे स्वतंत्र भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन था आपको बता देना चाहिए। 16 नंबर का राइट आंसर क्या होता है। 16 नंबर का देखिए राइट आंसर हो जाता है सी राजगोपालाचारी हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाता है, सभी याद रखिएगा। पूछा रहा है कि भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन था स्वतंत्र का, आपको बताना चाहिए सी राजगोपालाचारी हो जाता है। 17 नंबर का जो प्रश्न कहता है एक बार देख लीजिए, लिखता है कि 17 नंबर में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान में प्रदत्त किस अधिकार को संविधान के दिल एवं आत्मा कहा था आपको बताना चाहिए। 17 नंबर का राइट आंसर क्या होता है। प्रश्न को फिर रिपीट करते हैं। पूछा रहा है कि डॉक्टर BR अम्बेडकर ने संविधान में प्रदत्त किस अधिकार को संविधान का दिल एवं आत्मा कहा था। 17 नंबर का राइट आंसर क्या होता है कमेंट में आप लोग फटाफट बताते चलिएगा। बहुत अच्छा प्रश्न भी है, ठीक है। देखिए इसका जो है राइट आंसर हो जाता है संवैधानिक उपचार एवं अधिकार जो है, इसका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होता है, सभी याद रखिएगा। पूछा रहा है संवैधानिक उपचार को ही हम लोग संविधान के दिल एवं आत्मा कहा था, सभी याद रखिएगा। देखिए हम लोग चलते हैं 18 का जो प्रश्न कहता है यहाँ पे निम्नलिखित में से प्रतिकूल स्थान को चिन्हित कीजिए, इसका जो है राइट आंसर क्या होता है। 18 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाता है आप लोग बताते चलेगा। प्रश्न लिखते हैं यहाँ पे निम्नलिखित में से प्रतिकूल स्थान को चिन्हित कीजिए, राइट आंसर क्या होता है। देखिए ऑप्शन नंबर बी ट्राम्बे राइट आंसर हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी जो है ट्राम्बे स्थान हो जाता है, सभी याद रखिएगा। लिखते हैं यहाँ पे क्या 19 नंबर जो प्रश्न कहता है यहाँ पे लिखता है कि सन 2011 की जनगणना के अनुसार वह कौन सा राज्य है जिसमें पुरुष और स्त्री की साक्षरता में सबसे ज़्यादा अंतर है। प्रश्न को अच्छे से रिपीट कर लीजिएगा, एक बार वीडियो को रोक के इसको पढ़ लीजिए। प्रश्न लिखते हैं यहाँ पे कि सन 2011 की जनगणना के अनुसार वह कौन सा राज्य है जिसमें पुरुष और स्त्री की साक्षरता में सबसे ज़्यादा अंतर दिखा है। 19 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाता है आपको बता देना चाहिए। देखिए ऐसा राज्य है जो कि ऑप्शन नंबर सी राजस्थान हो जाता है, इसमें सबसे ज़्यादा अंतर देखने को मिला था, ठीक है। 20 नंबर जो प्रश्न कहता है 20 का प्रश्न को एक बार देख लीजिएगा। लिखते हैं यहाँ पे कि भारत के साथ एकीकरण से पूर्व गोवा अधीन था, आपको बताना चाहिए। 20 नंबर का राइट आंसर क्या कहता है। प्रश्न को रिपीट करते हैं, आप लोग एक बार देख लीजिएगा। लिखते हैं यहाँ पे क्या भारत के साथ एकीकरण से पूर्व गोवा अधीन था। 20 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाता है कॉपी में कमेंट आप लोग बता दीजिएगा, ठीक है। कॉपी में नोट भी कर लीजिएगा आप सभी प्रश्न को, इंपॉर्टेंट सारा प्रश्न था। देखिए आपका जो है आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी पुर्तगाल राइट आंसर हो जाता है, ठीक है। देखिए आपसे ऑप्शन 20 नंबर जो है ऑप्शन नंबर सी होता है पुर्तगाल अधीन गोवा का अधीन था, सभी याद रखिएगा। देखिए 21 का जो कहता है बहुत अच्छा प्रश्न है, इसको नोट कीजिए कॉपी में। लिखता है कि यहूदियों के लिए निम्नलिखित में से किस देश की स्थापना की गई थी, आपको 21 का राइट आंसर बता देना चाहिए कमेंट में, ठीक है। बहुत अच्छा प्रश्न भी है, ठीक है। चलिए इसको बता देते हैं आप सभी का, इसका जो है राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए इजराइल हो जाता है, सभी नोट कर लीजिएगा। ऑप्शन नंबर ए इजराइल देश हो जाता है, ठीक है। यहूदियों के लिए कौन सा देश स्थापना की गई थी, ऑप्शन नंबर ए इजराइल राइट आंसर होता है 21 का, सभी नोट कर लीजिएगा कॉपी में। 22 का जो प्रश्न कहता है एक बार देख लीजिएगा। किसने कहा था कि ईश्वर ब्राह्मण के साथ पासे नहीं खेलता है। 22 का जो है राइट आंसर क्या होता है आप लोग बता दीजिएगा। 22 का राइट आंसर क्या होता है। कहा लिखा है यहाँ प्रश्न में किसने कहा है ईश्वर ब्राह्मण के साथ पासा नहीं खेलते हैं, आपको बता देना चाहिए राइट आंसर क्या होता है। देखिए 22 का जो है राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी आइंस्टीन हो जाता है, सभी याद रखिएगा। आइंस्टीन ने कहा था इस सारी बात को। देखिए 22 का राइट आंसर ऑप्शन डी होता है। 23 का प्रश्न को एक बार रिपीट करते हैं, प्रश्न को पढ़ते हैं, आप लोग बता दीजिए राइट आंसर क्या होता है। निम्नलिखित में से कौन से देश द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अक्ष शक्तियों का हिस्सा नहीं थे। 23 का राइट आंसर क्या होता है आप लोग बता दीजिएगा। प्रश्न को हम एक बार फिर रिपीट करते हैं, तभी आप लोग आंसर बताइएगा। प्रश्न लिखता है निम्नलिखित में से कौन से देश द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अक्ष शक्तियों का हिस्सा नहीं थे, आपको बता देना चाहिए राइट आंसर क्या होता है। चलिए स्टार्ट कीजिएगा आप सभी बताने का। देखिए इसका जो है राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर डी रूस हो जाता है राइट आंसर। अक्ष शक्तियों का हिस्सा नहीं थे रूस, सभी याद रखिएगा। 24 का जो प्रश्न कहता है यहाँ पे लिखता है कि पावापुरी में स्थित कमल रूपी तालाब के बीच निर्मित जल मंदिर का संबंध है, आपको बताना चाहिए राइट आंसर क्या होता है। 24 का प्रश्न को रिपीट करते हैं, आप सभी पढ़ते चलिएगा। 24 का प्रश्न क्या कहता है।
पवापुरी में स्थित जो है कलम रूपी तालाब के बीच निर्मित जल का मंदिर का संबंध है, आपको बताना चाहिए राइट आंसर क्या होता है 24 का। ठीक है, 24 का देखिए राइट आंसर हो जाता है, सभी याद देखिएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, जैन धर्म से संबंधित है। आप सभी याद देखिएगा ऑप्शन नंबर सी नंबर राइट आंसर होता है 24 का। 25 का प्रश्न को एक बार देख लीजिए, 25 का प्रश्न क्या कहता है, एक बार देखिए 25 का। यहाँ पे थोड़ा प्रश्न को मिस्टेक किया गया है, आप लोग टाइपिंग में थोड़ा मिस्टेक हो चुका है, आप इसको प्रश्न को पहले एक बार अच्छे से नोट कर लीजिए, हम बोल रहे हैं आप लोग नोट करना स्टार्ट कीजिएगा। यहाँ जो है थोड़ा मिस्टेक हो चुका है प्रश्न को, यहाँ पे ये नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ये सारा यहाँ पे टाइपिंग हो चुका है, यहाँ पे ये नहीं होगा। प्रश्न को मिलाते हैं, किस देश में फसीदाबाद, किस देश में जो है फसीदाबाद जो होता है, किस देश में फसीदाबाद का राजनीतिक सिद्धांत शुरू हुआ है, आपको बताना चाहिए 25 का राइट आंसर क्या होता है। प्रश्न लिखते हैं यहाँ पे, किस देश में फसीदाबाद का राजनीतिक सिद्धांत शुरू हुआ है, आपको 25 का राइट आंसर क्या होता है आप लोग बता दीजिएगा। 25 का जो है राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, इटली राइट आंसर हो जाता है, सभी नोट कर लीजिएगा। 25 का ऑप्शन नंबर इटली राइट आंसर हो जाता है, नोट कर लीजिए कॉपी में। 26 से प्रश्न को एक बार देख लेते हैं, क्या कहते हैं यहाँ पे, चीन में संस्कृति क्रांति संबंधित है, आपको बताना चाहिए 26 से जो है राइट आंसर क्या होता है। प्रश्न कहता है चीन में संस्कृति क्रांति संबंधित है, 26 से जो है राइट आंसर क्या होता है आप लोग कमेंट में एक बार बता दीजिएगा, बहुत अच्छा प्रश्न भी है। ठीक है, चलिए इसका जो है राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होता है, सुन यात सेन से संबंधित है, आपका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाता है। 26 से जो है राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, सुन यात सेन से संबंधित है। देखिए यहाँ पे लिखता है 27 जो प्रश्न लिखा है यहाँ पे देखिएगा, लूनी नदी प्रभावित होती है किससे, आपको बताना चाहिए 27 का जो है राइट आंसर क्या होता है। लूनी नदी जो है प्रभावित होती है किस राज्य से प्रभावित है, आपको बताना चाहिए ऑप्शन नंबर डी, राजस्थान से प्रभावित है। 27 का जो है राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होता है। 28 का जो प्रश्न कहते हैं यहाँ पे कि सतपुरा पर्वतमाला विंध्य पर्वतमाला जो है सम्मिलती है, आपको बताना चाहिए। 28 का रिपीट करते प्रश्न को एक बार देख लीजिए, 28 का राइट आंसर क्या कहता है, सतपुरा पर्वतमाला विंध्यांश जो है पर्वतमाला से मिलती है, आपको राइट आंसर क्या होगा 28 का आपको बता देना चाहिए कॉमेंट में। ठीक है, देखिए इसका जो है राइट आंसर हो जाता है अमरकंटक में मिलती है, आपका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होता है, सभी याद रखिएगा 28 का ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होता है। देखिए 29 का जो प्रश्न कहता है दोस्तों बताते चलिए, 29 का लिखता है कि मुन्ना लिख दिया, यहाँ पे थोड़ा यहाँ पर भी मिस्टेक हो गया, यहाँ पे लिखना चाहिए मुन्ना नहीं होगा मुनार होगा। ठीक है, 29 का लिखा है यहाँ पे मुनार पहाड़ी क्षेत्र है। ठीक है, मुनार पहाड़ी क्षेत्र जो है किससे संबंधित है, 4 ऑप्शन में से राइट आंसर क्या होता है बता दीजिएगा। ठीक है, जो प्रश्न कहता है मुनार पहाड़ी क्षेत्र है किस घाट में कहाँ पे है, इसका राइट आंसर आपको बताना चाहिए। 4 ऑप्शन को देख लीजिए तब इसका राइट आंसर आप लोग बता देना चाहिए, मुनार पहाड़ी क्षेत्र है। 4 ऑप्शन में से कौन सा राइट आंसर होगा आप लोग कमेंट में फटाफट छाप दीजिएगा। ठीक है, देखिए 29 के देखिए राइट आंसर होता है पश्चिमी घाट में। ठीक है, इसका जो है राइट आंसर पश्चिमी घाट हो जाता है। मुनार पहाड़ी क्षेत्र कहाँ पे, पश्चिमी घाट में, सब याद रखिएगा। 29 का ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होता है। देखिए 30 नंबर जो प्रश्न कहते हैं कि एंडीज पर्वतमाला है, 30 नंबर जो है राइट आंसर क्या होता है, एंडीज पर्वतमाला जो है 4 ऑप्शन में से राइट आंसर क्या होता है कमेंट आप लोग सभी बताते चलिएगा। ठीक है, चलिए हम लोग बता देते हैं इसका, देखिए ऑप्शन नंबर बी दक्षिणी अमेरिका में है, सभी याद देखिएगा एंडीज पर्वतमाला, ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। का जो प्रश्न कहता है आपका भारत का सबसे लंबा महाकाव्य शास्त्र कौन सा है, आपको कमेंट बता देना चाहिए। 4 ऑप्शन दिया हुआ है, 4 ऑप्शन में से जो भी राइट आंसर होगा आप लोग कमेंट में बता दीजिएगा। भारत का सबसे लंबा महाकाव्य जो शास्त्र हो जाता है ऑप्शन नंबर डी महाभारत हो जाता है, सभी याद रखिए ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होता है महाभारत। ठीक है, देखिए 32 का जो प्रश्न कहता है भारत का सबसे पहला परमाणु संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था, 32 का जो है राइट आंसर होता है कमेंट आप लोग छाप दीजिएगा। ठीक है, चलिए वेट करते हैं आपका, प्रश्न को रिपीट कर देते हैं एक बार सुनते चलिएगा। भारत का सबसे पहला परमाणु संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था, 32 का जो है राइट आंसर क्या होता है आप लोग कमेंट में बताते चलिएगा। इसका जो है राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी तारापुर महाराष्ट्र हो जाता है, सब याद रखिएगा। इसका जो है राइट आंसर होता है तारापुर महाराष्ट्र हो जाता है। 54 का देखिए आपको 33 का जो है राइट आंसर क्या होता है एक बार देख लीजिएगा। प्रश्न लिखता है भारत की प्रथम महिला गवर्नर कौन थी, आपको बता देना चाहिए। पूछा था 33 का भारत की प्रथम महिला गवर्नर कौन थी, आपको बता देना चाहिए। 33 का राइट आंसर क्या होता है कमेंट में बताते चलिएगा। बहुत सारा इंपॉर्टेंट प्रश्न भी आपको देखने को मिलेगा लास्ट तक, आप लोग बने रहिएगा। सेशन अच्छा लगता हो तो आप लोग जरूर लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों शेयर जरूर कर दिया कीजिएगा। ठीक है, देखिए इसका जो है राइट आंसर हो जाता है श्रीमती आपका सरोजनी नायडू जी होते हैं, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होता है, सभी याद देखिएगा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होता है श्रीमती सरोजनी नायडू। आंसर होता है भारत की प्रथम महिला गवर्नर कौन थी।
ठीक है, हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं हम लोग 34 का राइट आंसर क्या होता है। 34 का राइट आंसर आप लोग देखते चलिएगा, भारतीय जलवायु को क्या कहा जा सकता है। 34 का राइट आंसर क्या होता है, प्रश्न लिखता है आपका भारतीय जलवायु को क्या कहा जा सकता है, आपको बता देना चाहिए 34 का राइट आंसर क्या होता है। ठीक है, देखिए इसका जो है राइट आंसर होता है ऑप्शन बी उष्णकटिबंधीय मानसून हो जाता है, सभी याद रखिएगा ऑप्शन बी राइट आंसर होता है। 34 का ऑप्शन बी राइट आंसर होता है। देखिए 35 का जो प्रश्न कहता है यहाँ पे चिल्का झील क्षेत्र जो है किस डेल्टा के मध्य स्थित है। 35 का राइट आंसर आपको बता देना चाहिए, चिल्का झील क्षेत्र किस डेल्टा के मध्य में स्थित है। 35 का राइट आंसर क्या होता है आपको बता देना चाहिए, बहुत अच्छा प्रश्न भी है। ठीक है, देखिए इसका जो है राइट आंसर होता है महानदी एवं गोदावरी राइट आंसर होता है, सभी याद रखिएगा। चिल्का झील पूछा रहा है कि किस क्षेत्र के डेल्टा का मध्य स्थित है, महानदी एवं गोदावरी के मध्य स्थित है, सभी याद रखिएगा, बहुत अच्छा प्रश्न भी है। आपसे पूछा रहा है 36 से जो प्रश्न लिखता है कि बिहार राज्य में मिथिला क्षेत्र का वह प्रसिद्ध विद्वान जिसने मीमांसा एवं वेदांत दर्शन के प्रति उल्लेखनीय योगदान दिया था, आपको बताना चाहिए 36 से जो है राइट आंसर क्या होता है। वीडियो को रोक लीजिए, उसको क्वेश्चन पर ये राइट आंसर आप लोग बता दीजिएगा। इसका जो है राइट आंसर होता है मंडन मिश्र हो जाता है, ऑप्शन नंबर डी, सभी याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी होता है, मंडन मिश्र हो जाता है। 37 का जो प्रश्न कहता है यहाँ पे देखिए 37 का प्रश्न कहता है बिहार राज्य की प्रथम फिल्म पूर्ण मिलन का निर्माण किसने किया था, आपको बताना चाहिए 37 राइट आंसर क्या होता है। प्रश्न को एक बार रिपीट करते हैं, लिखते हैं यहाँ पे कि बिहार राज्य की प्रथम फिल्म पूर्ण मिलन का निर्माण किसने किया था। 37 का राइट आंसर क्या होता है, कमेंट आप लोग छाप दीजिएगा। ठीक है, देखिए इसका जो है राइट आंसर होता है महाराजा भूपेंद्र नारायण सिंह, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होता है, कमेंट में सभी बताते चलेगा। 37 जो है राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होता है, महाराजा भूपेंद्र नारायण सिंह हो जाता है। 38 का देखिए प्रश्न को देखते चलिएगा, लिखता है बिहार राज्य के प्रथम हरिजन मुख्यमंत्री कौन है, आपको बताना चाहिए बिहार राज्य के प्रथम हरिजन मुख्यमंत्री कौन है। 38 का राइट आंसर क्या हो जाता है आप लोग बताते चलिएगा, बहुत सारा इंपॉर्टेंट प्रश्न आपको और लास्ट में देखने को मिलेगा जो कि एग्जाम हॉल में हुबहू छपने वाला प्रश्न है। ठीक है, देखिए इसका जो है राइट आंसर हो जाता है भोला प्रसाद शास्त्री हो जाता है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाता है 38 का। ठीक है, बिहार राज्य के प्रथम हरिजन मुख्यमंत्री कौन है, ऑप्शन नंबर ए भोला प्रसाद शास्त्री राइट आंसर होता है 38 का। ठीक है, देखिए हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। 39 में जो प्रश्न कहते हैं यहाँ पे लिखता है कि भारत के किस राज्य में सर्वप्रथम अल्पसंख्यक उपयोग आयोग के संवैधानिक अधिकार प्रदान किया गया है। 39 का राइट आंसर क्या होता है आप लोग बता दीजिएगा। ठीक है, प्रश्न को रिपीट करते हैं एक बार, लिखते हैं यहाँ पे भारत के किस राज्य में सर्वप्रथम अल्पसंख्यक आयोग के वैधानिक अधीन अधिकार प्रदान किया गया था। आपको पूछा है 39 का राइट आंसर क्या होता है, ऑप्शन नंबर ए बिहार राज्य हो जाता है, सभी याद देखिएगा ऑप्शन नंबर 39 का ऑप्शन नंबर ए बिहार राज्य हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं यहाँ पे कि 40 नंबर का राइट आंसर क्या। देखिए 40 में जो प्रश्न लिखते हैं यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन मुगल सम्राट अकबर के शासनकाल के दौरान भारत मिलता था, आपको बताना चाहिए 40 नंबर का जो है राइट आंसर क्या होता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे भारत में रहता था लिखा, यहाँ पे मिलता है, सॉरी यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक हो चुका है, यहाँ पे रहता था यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे लिखा है यहाँ पे क्या, निम्नलिखित में से कौन मुगल सम्राट अकबर के शासनकाल के दौरान भारत में रहता था, आपको बताना चाहिए राइट आंसर क्या होता है। भारत में रहता था, इसका जो है राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होता है, अब्दुल रहीम खान ने खाना, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाता है, सभी याद देखिएगा। ठीक है, इसका जो 14 का ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होता है। देखिए आगे को हम लोग बढ़ते हैं, लिखता है 41 में प्रसिद्ध तवांग मठ निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। 41 का राइट आंसर क्या होता है। प्रश्न कहता है प्रसिद्ध तवांग मठ जो है निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है, आपको बताना चाहिए राइट आंसर क्या होता है। देखिए इसका 41 का जो है राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर डी अरुणाचल प्रदेश हो जाता है, सभी याद रखिएगा। 42 का जो प्रश्न लिखता है यहाँ पे क्या, 42 का प्रश्न को एक बार देख लीजिए। 42 का प्रश्न क्या कहता है। ठीक है, यहाँ लिखा है कि उपनांत यहाँ लिखा है असम होना चाहिए, यहाँ पे समय लिख दिया है, यहाँ पे थोड़ा और भी एक टाइपिंग मिस्टेक कर दिया यहाँ पे। ठीक है, यहाँ लिखता है कि उपनांत जो है समय स्थित एक डैश है, आपको बताना चाहिए उपनांत असम में स्थित एक डैश है, आपको बताना चाहिए असम में कौन सा स्थित है, आपको बताना चाहिए ऑप्शन नंबर ए द्वीप स्थित है, द्वीप में है उपनांत, सभी याद देखिए ऑप्शन नंबर ए जो है राइट आंसर होता है। उपनांत असम स्थित एक डैश है, आपको जो है 42 का राइट आंसर होता है द्वीप हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, सभी याद रखिएगा उपनांत असम स्थित एक द्वीप है, सभी याद रखिए 42 का ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होता है। 43 का प्रश्न को ये देखिए, लिखते हैं यहाँ पे कि टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना किस वर्ष हुई थी। 43 का राइट आंसर क्या होता है आप लोग बताते चलेगा। प्रश्न लिखते हैं यहाँ पे कि टाटा आयरन स्टील जो है कंपनी की स्थापना किस वर्ष हुई थी, आपको कमेंट में बता देना चाहिए राइट आंसर क्या होता है।
यहाँ पे लगता है ऑप्शन नंबर ए जो 1907 में जो है इसका स्थापना किया गया था, टाटा आयरन स्टील का कंपनी का, सभी याद रखिएगा। एक और याद रखिए, सूरत अधिवेशन पूछ लिए तो 1907 में हुआ था। दो और इसमें आपको याद करवा देते हैं, 1905 बंगाल विभाजन, 1906 मुस्लिम लीग और 1907 में सूरत अधिवेशन। तीनों ही आपको याद रखना चाहिए, ठीक है। 1905 में बंगाल विभाजन, 1906 में मुस्लिम लीग, 1907 में सूरत अधिवेशन हुआ था। सही सा प्रश्न आपको देखने को एग्जाम में मिल सकता है। 44 का जो प्रश्न कहता है, एक बार 44 के प्रश्न को देखिएगा। लिखता है यहाँ पे, संविधान सभा के लगभग 300 सदस्यों ने भारत के संविधान को लिखने के लिए डैश तक समय पर की थी, आपको बताना चाहिए। 44 का राइट आंसर क्या होता है। एक बार हम प्रश्न को रिपीट करते हैं, आप लोग अच्छे से ध्यान से सुनिएगा। संविधान सभा के लगभग 300 सदस्यों ने भारत के संविधान को लिखने के लिए डैश तक समय पर बैठक की थी। यहाँ पे देखिए बैठक की थी, आपको बताना चाहिए यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा। यहाँ बैठक की थी, ठीक है। राइट आंसर क्या हो जाता है, कितने वर्ष तक बैठक की थी, आपको जो है राइट आंसर होता है 3 वर्ष, ठीक है। राइट आंसर होता है कितने वर्ष तक वो की थी, लगातार 3 वर्ष तक वो बैठक की थी, समय समय पर। सब याद रखिएगा, समय समय पर कितनी बार की थी वो बैठक, याद होना चाहिए यहाँ पे। समय समय पर बैठक की थी वो 3 वर्ष तक लगातार होगा। राइट आंसर 45 का प्रश्न को एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा, राइट आंसर आप लोग बता दीजिएगा। लिखते हैं यहाँ पे कि भारतीय दंड संहिता के किस धारा के तहत झांक एक अपराध है, आपको बताना चाहिए। 45 का राइट आंसर क्या होता है, ठीक है। आपको 4 ऑप्शन में से बता देना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए होता है धारा 354C में देख रखा है अपराध का, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होता है 45 का। 46 का जो प्रश्न कहता है एक बार देख लीजिए। 46 में लिखता है यहाँ पे क्या, 46 को अच्छे से पहले प्रश्न को एक बार देख लीजिए और पढ़िए। लिखा है यहाँ पे, थोसे घर जो है जलप्रपात किस राज्य में स्थित है, आपको बताना चाहिए। लिखते हैं यहाँ पे, थोसे घर जो जलप्रपात किस राज्य में स्थित है। 46 का राइट आंसर क्या होता है, किस राज्य में स्थित है, आपको बताना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी महाराष्ट्र राज्य में स्थित है, सभी याद रखिएगा। 46 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी महाराष्ट्र हो जाता है। देखिए 48 का जो प्रश्न कहता है यहाँ पे, 48 का प्रश्न को देखिएगा। लिखता है कि 1591 ईस्वी में अकबर के प्रसिद्ध सेनाध्यक्ष राजा मानसिंह ने निम्नलिखित में से किस जनजाति को हराया था, आपको 47 का राइट आंसर क्या होता है बता दीजिएगा, ठीक है। प्रश्नों के बाद फिर रिपीट करते हैं। लिखते हैं यहाँ पे 1591 में अकबर के प्रसिद्ध सेनाध्यक्ष राजा मानसिंह ने निम्नलिखित में से किस जनजाति को हराया था, आपको राइट आंसर बताना चाहिए। 47 का राइट आंसर क्या होता है, इसका जो है राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी चेरो राइट आंसर हो जाता है। 47 का ऑप्शन नंबर सी चेरो राइट आंसर हो जाता है। 48 का प्रश्न को देखिएगा क्या कहता है 48 का। लिखता है यहाँ पे कि वेद ऋषि कपिल का संबंध भारतीय दर्शन के डैश संप्रदाय से था, 48 का राइट आंसर क्या होता है आप लोग बता दीजिएगा, ठीक है। लिखते हैं कि वेद ऋषि कपिल का संबंध भारतीय दर्शन के डैश संप्रदाय से था। 48 का जो है राइट आंसर क्या होता है, ऑप्शन नंबर सी संख्यक हो जाता है, सभी याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी संख्या हो जाता है। देखिए प्रश्न को रिपीट करते हैं, इसे इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको देखने को मिलेगा। हम इजी प्रश्न आपके सामने नहीं लाते हैं, जो कि बहुत सारा पूछा ही नहीं जाएगा। आपके सामने लगे ये प्रश्न आएगा पर ये नहीं आता है। थोड़ा डिफिकल्ट प्रश्न तो आता ही आता है, इजी भी आता है, उतना भी इजी नहीं आएगा जितना कि आपको पूछा जाता है आप लोग के और सब चैनल में। लिखना यहाँ पे कि वेद ऋषि कपिल का संबंध भारतीय दर्शन के डैश संप्रदाय से था। 48 का राइट आंसर क्या कहता है यहाँ पे लिखना चाहिए। 48 का ऑप्शन नंबर सी संख्या संप्रदाय से था, आपको बताना चाहिए। देखिए 48 तक था आपका आज का सेशन। 48 तक में आपका कितना सही हुआ, 48 क्वेश्चन में से आपका आज कितना सही कर पाए टेस्ट में, आप लोग कमेंट में जरूर बता दीजिएगा। आज का मेहनत आपको कैसा लगा है, मेहनत मेरा अच्छा लगता हो तो जरूर एक लाइक करते हुए चैनल को सब्सक्राइब कर दिए, न्यू आए हैं तो चैनल पर, और अपने दोस्तों से जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि उनको बताइए कि इसका जो आज का टेस्ट बहुत अच्छा था, आप लोग इंपॉर्टेंट प्रश्न था आज के सेट में, ठीक है। चलते हुए सभी को दिल से धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।